दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो अपने चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आई होप कि सब बढ़िया लर्निंग कर रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है, नई है। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन है और नए टॉपिक हमने ऐड किए हैं। इसमें लूप का टॉपिक आज हम सिलेक्ट किया है, तो आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लूप के बारे में पढ़ने से पहले हम पीपीटी पर चले जाते हैं और उसमें से पढ़ाई करते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें हम लूप्स के बारे में पहले तो जानेंगे कि व्हाट इज द लूप। लूप का रोल क्या है सी लैंग्वेज में। तो इन प्रोग्रामिंग अ लूप इज कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउस अस टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली। तो ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो सूचन मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन देता है, उसको कंट्रोल करता है। A loop tells the computer to repeat a particular set of instruction continuously until a specific condition meets। जब तक स्पेसिफिक कंडीशन कंप्यूटर्स में मीट नहीं हो जाती, उसका मिलाप नहीं हो जाता, तब तक ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ द लूप इन अ कोड, दे आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ लूप। तो हम लूप्स को टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप है एंट्री कंट्रोल लूप एंड सेकंड टाइप है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो पहले हम एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में जानेंगे। तो एंट्री कंट्रोल लूप क्या है? An entry control loop is a type of a loop in computer programming that tests the loop condition at the loop's beginning before executing the loops of body। इसमें क्या होता है कि पहले जो प्रोग्राम की जो कंडीशन होती है, लूप की जो कंडीशन हमने लूप में डाली है, वो पहले चेक होगी। उसके बाद जो स्टेटमेंट होगा वो लूप ऑफ द बॉडी में एग्जीक्यूट होगा। पहले कंडीशन उसमें चेक की जाती है, उसके बाद ही लूप ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एज द प्रोग्राम फ्लो रीचेज एन एंट्री कंट्रोल लूप, द लूप कंडीशन इज टेस्ट बिफोर द फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन से पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, उसके बाद में फर्स्ट इटरेशन होता है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ इट डज नॉट, द लूप बॉडी विल बी स्किप्ड एंटायरली एंड द प्रोग्राम विल कंटिन्यू एग्जीक्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। इसमें ये कहना क्या चाहता है कि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो कि ये बताता है कि इसमें कंडीशन जब चेक होती है कंडीशन ब्लॉक में, तो उसके दो रास्ते हो, या तो वो यस प्रिंट करवाएगा या तो ये नो प्रिंट करवाएगा। यानी कि वो ट्रू देगा यानी फॉल्स देगा। दो आउटपुट हमको मिलेंगे, उसमें से कोई भी हो सकता है। तो अगर वो ट्रू होगा तो वो सीधा बॉडी ऑफ द लूप में चला जाएगा। अगर फॉल्स होगा तो वो बॉडी ऑफ द लूप में नहीं जाएगा, सीधा ब्लॉक के बाहर निकल जाएगा। ओके दोस्तों, तो एंट्री कंट्रोल लूप के दो टाइप्स है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद आता है एंट्री कंट्रोल लूप का ये डायग्राम। इसमें हमने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है, ये मैंने बताया उसके मुताबिक यहाँ पे एंट्री इधर लेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, उसके बाद यानी कंडीशन यस होगी तो ये बॉडी ऑफ द लूप में वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होगी तो ये सीधा ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। ये यस होती है जो कंडीशन, तो इधर बॉडी ऑफ द लूप में वो एग्जीक्यूट होगा और ये प्रोसेस चलते ही जाएगी जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में। अन एग्जिट कंट्रोल लूप is a type of loop in computer programming that tests the loop condition at the end of the loop after executing the body of the loop at least once। यहाँ पर at least one time of body of the loop पहले execute हो जाता है, उसके बाद ही कंडीशन चेक होती है लूप की। उसमें पहले कंडीशन नहीं चेक होती थी। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता था कि उसमें पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद में वो बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री करता था। तो इसमें क्या है, पहले बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री करके वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद लास्ट में एंड ऑफ द टास्क ये कंडीशन चेक करेगा। As the program flow reaches an exit control loop, the body of the loop is executed first and then the loop condition is tested। जैसे कि मैंने बताया वो यही स्टेटमेंट ये दिखाता है। If the condition is true, the loop will continue to run and the body's code will perform again। If it does not, the loop will exit and the program will continue execution from the first statement following the loop। इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो रन करवाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एग्जीक्यूशन फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, उसमें लूप में से एग्जिट हो जाता है। ओके दोस्तों, इसका एग्जांपल है डू व्हाइल लूप। तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप का ये डायग्राम हमने दिखाया है, इसलिए थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इधर बॉडी ऑफ द लूप फर्स्ट होगा, इधर कंडीशन चेक नहीं होगी पहले, और लास्ट में इधर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो ये फर्स्ट में यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप था उधर से स्टार्ट होगा, रिवाइज होगा। अगर फॉल्स होगा तो सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट पर इधर चला जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप इसको देखकर और इसको नोट डाउन करके अच्छे से समझ सकते हो। ये व्हाइल लूप का
पार्ट आ गया। तो इसमें सिंटैक्स है, ये यहाँ से सिंटैक्स स्टार्ट होती है। तो ये फर्स्ट वाइल लूप की सिंटैक्स डाली हुई है। तो वाइल लूप में इधर ब्रैकेट में हम कंडीशन डालेंगे और ये बॉडी ऑफ द लूप होगा। तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री करेगा, अगर फॉल्स होगी तो सीधा इधर बाहर निकल जाएगा। इसका ये डिस्क्रिप्शन हमने इधर नीचे लिखा हुआ है, जिसको आप पढ़कर अच्छे से समझ पाओगे। ये सिंटैक्स है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, ये वाइल लूप का एग्जांपल है। देखो मैंने जैसे ही बताया कि वाइल लूप में ये अपनी कंडीशन डाली हुई है और इधर ये इंक्रीमेंट करवाया है और ये बॉडी ऑफ द लूप है, ये प्रिंटफ वाला जो पार्ट है। और इसमें अगर ये कंडीशन जब तक यस होगी, ट्रू होगी, तब तक इसमें वो एंट्री करता रहेगा। अगर जब वो फॉल्स हो जाएगी सीधा इधर बाहर आ जाएगा वो। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट आती है फॉर लूप की सिंटैक्स। तो फॉर लूप की सिंटैक्स में इधर फॉर लूप के अंदर ये जो ब्रैकेट है इसमें थ्री पैरामीटर हमने डाले हुए हैं, इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जो हम i इक्वल टू 0 i इक्वल टू 1 डालते हैं वो इनिशियलाइजेशन है। इधर कंडीशन डालते हैं i लेस और इक्वल टू 5, i लेस और इक्वल टू 4, वो कंडीशन होती है जो कि चेक होती है। उसके बाद में हमको आउटपुट देती है ट्रू और फॉल्स, जो भी हो उसके मुताबिक हमको आउटपुट मिलता है। इधर अपडेट स्टेटमेंट है, जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाते हैं, i प्लस प्लस i माइनस माइनस, वो अपडेट स्टेटमेंट होता है। तो आपको ये फॉर लूप का अच्छे से समझ में आ गया होगा पैरामीटर। और ये बॉडी ऑफ द लूप होती है, अगर कंडीशन यस होगी तो ये बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा, अगर नो होगी तो सीधा बाहर निकल जाएगा। ओके दोस्तों, ये एग्जांपल दिया हुआ है फॉर लूप का। ये देखो, ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशन है और ये अपडेट स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन इधर से चेक होगी, जब तक वो ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप में एंट्री करेगा और यहाँ से वो फिर से स्टार्ट होगा। अगर नो हो जाएगी यानी कि फॉल्स हो जाएगी तो सीधा बाहर निकल जाएगा इधर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आती है डू वाइल लूप की सिंटैक्स। तो डू वाइल में देखो डायरेक्टली डू हो गया, इधर बॉडी ऑफ द लूप डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया। इधर वाइल में बाद में लास्ट में कंडीशन चेक हो रही है, इधर सेमीकोलन से एंडिंग हो रहा है। तो देखिए उसमें एंट्री कंट्रोल जो लूप्स थी दो, वाइल और फॉर लूप, तो उसमें क्या होता था कि पहले इधर स्टेटमेंट कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद में इधर स्टेटमेंट अंदर आ जाता था और बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता था। और इसमें क्या होता है, पहले कंडीशन चेक नहीं होता, इधर सीधा अंदर चला जाता है इधर स्टेटमेंट और डायरेक्टली वो लास्ट में कंडीशन चेक होती है। इधर हमने ये डिस्क्रिप्शन डाले हुए हैं एवरी लूप के सिंटैक्स के नीचे, तो आप इसको पढ़ सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, जिससे आप अच्छे से इसको समझ पाओ। ओके दोस्तों, ये एग्जांपल दिया हुआ है हमने। इधर इंटीजर i इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इधर डू वाइल लिखा हुआ है, डू से स्टार्ट होता है, सीधा इधर एग्जीक्यूट हो गया पार्ट, एग्जीक्यूट पार्ट आ गया, बॉडी ऑफ द लूप इधर, और लास्ट में वाइल लूप में हमने कंडीशन इधर चेक करवाई i लेस और इक्वल टू 10 से। ओके दोस्तों, तो ये एग्जांपल एकदम इजी थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों चलो हम देखेंगे अब इसका प्रैक्टिकल पार्ट, जो कि हम टर्बो सी कंपाइलर में जाके करेंगे और आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें प्रोसेस क्या होता है। तो चलो दोस्तों हम आगे टर्बो सी कंपाइलर में इधर न्यू स्लाइड ले लेते हैं। इधर पहले डालेंगे हैशटैग इंक्लूड studio.h, जो कि हमारी लाइब्रेरी है, इसको हम इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद वॉइड मेन, इधर आप इंटीजर मेन भी ले सकते हो। तो और इधर स्टार्ट करते हैं। इधर हम पहले डालेंगे इंटीजर, डिक्लेयर करेंगे इंटीजर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद में इधर हम डालेंगे, पहले वाइल लूप का लेते हैं। तो वाइल लूप में इधर वाइल लूप कंसीडर करते हैं। उसके बाद i इज इक्वल टू नहीं, इसमें हमको डायरेक्टली हमको सीधा कंडीशन डालना होता है। तो इधर n लेस और इक्वल हाई डाल देंगे। ओके, इधर हम सेव कर देते हैं 1.c से। ओके दोस्तों, अल्टर F9 कराते हैं, 0 एरर प्रिंट हो रहा है, कंट्रोल F9 से। ओके दोस्तों, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा था, उसका कारण था क्योंकि इधर हमने गेट ch नहीं डाला है। इधर F2 से हम सेव करेंगे विंडोज F9।
ओके दोस्तों, तो देखो हमको आउटपुट मिल चुका है, 5 तक के नंबर्स हमको प्रिंट होकर मिल चुके हैं, यानी कि हमारी कंडीशन इधर 5 तक वर्क करती है और हमने सक्सेसफुली आउटपुट हमको मिल चुका है 5 तक का। तो ये कंडीशन के रिलेटेड हमको ये इधर कंडीशन होती है वाइल लूप की, और ये जो वो बॉडी ऑफ द लूप था वो ये बॉडी ऑफ द लूप है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे फॉर लूप का प्रोग्राम। तो इसको क्लियर कर देते हैं, इधर न्यू स्लाइड ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं loop2.c। ओके दोस्तों, इधर इंक्लूड studio.h void main, उसके बाद इधर से स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद इधर हम डालेंगे इंटीजर i, इधर हम डालेंगे फॉर लूप के अंदर हम डालेंगे, पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट आता है, मैंने आपको 3 पैरामीटर्स के बारे में बताया था, उसमें पहला ये इनिशियलाइजेशन पैरामीटर था i=1 हम डालेंगे, उसके बाद सेमीकोलन i लेस और इक्वल 5 सेमीकोलन i प्लस प्लस। ओके दोस्तों, इधर हमारा ये पार्ट स्टार्ट होता है printf, इधर हम डालेंगे %d और इधर डालेंगे i। ओके दोस्तों, इधर सेमीकोलन, इधर ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद गेट सेट डाल देंगे और इधर सेमीकोलन। ओके दोस्तों, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इधर हम CLR SCR डाल देते हैं जिससे पीछे कोई दिक्कत ना हो। CLR SCR से हम इधर डाल देते हैं और हमारा इधर F2 से सेव कर देते हैं और अल्टर F9 से रन करो, इधर कंट्रोल F9 से। तो इधर एक एरर प्रिंट हो रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल printf। ओके दोस्तों, तो अब इधर हमारा प्रोग्राम हो गया है, तो इसको हम रन करवाएंगे कंट्रोल F9 से। तो देखो यहाँ पर हमको 5 तक का नंबर प्रिंट होके मिल गया, यानी कि ये कंडीशन सक्सेसफुली रन हो गई है और इधर हमने सक्सेसफुली आउटपुट प्राप्त किया है। तो इधर हम ये प्रोग्राम हमारा क्लोज होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट में करेंगे डू व्हाइल का प्रोग्राम। तो उसमें सिर्फ हम कितना चेंजेस करेंगे इसमें ही हम कर देते हैं, i=, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, इधर फॉर लूप की जगह पे ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। इधर हम CLR SCR भी डाला हुआ है, इधर डू डाला हुआ है। इधर से डायरेक्टली यहाँ पर लूप ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद में लास्ट में वाइल में कंडीशन चेक हो रहा है। देखा आपने, ये डिफरेंस है जो कि मैंने आपको थियरी के टाइम पे बताया था और इसका ये प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा रहा हूँ। तो इधर हम F2 से सेव करके अल्टर F9 करते हैं। यहाँ पर 2 एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने n की जगह पे i डिक्लेयर कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम इधर n कर देते हैं। इधर n कर देते हैं। यहाँ पर देखो हमको 10 तक के नंबर प्रिंट होकर मिल गए हैं, जो कि आप देख सकते हो अच्छी तरह से। तो हमें सक्सेसफुली आउटपुट मिल गया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये तीनों प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट ऐसी वीडियो आपको अगर चाहिए तो हमको कमेंट में लिखते रहिए कि हमारी वीडियो
कैसी आपको लग रही है, और आपका फीडबैक भी हमको चाहिए, जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिले कि हम और नई वीडियो अच्छी तरह से बनाए और उसमें भी इम्प्लीमेंट करते जाए नए नए। ओके दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमको मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम हैंडल पे, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। ओके।